Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to start with the phylum Aschelminthes. So अभी अगर इस word को हम break करेंगे Aschelminthes को, so what does it mean? Aschis means what? Sac, something sac like structure. Okay, helminth मतलब worm. Okay, and you can say Nemathelminthes, and the nema means what? Thread. सो ये कैसा वॉर्म है? सैक लाइक है, ओके, और थ्रेड जैसा है, बड़ा सा है, लॉन्ग, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल रहेगा और सैक लाइक रहेगा. सो दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी एज एस्केलमिंथस. सो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द एस्केलमिंथस. इन दिस इट इंक्लूड्स Ascaris, it is also said to be as roundworm. Then Voceraria, it is also said to be as filarial worm, and the last one is Ankylostoma, it is also said to be as hookworm. So these are the three examples in case of the Aschelminthes. So let's have a look on characteristics. Mostly they are parasitic. अब ये वाले जो worms हैं Aschelminthes वाले, they are mostly parasitic. मतलब क्या कि they are depend on some of the other organism, okay, for their food. Now वो पूरा ही उसी से डिपेंडेंट रहेगा, तो डिपेंडेंट है लेकिन वो पूरी तरह से उससे ही फूड एब्जॉर्ब कर रहा है. फाइन, उसके बॉडी से ही क्या कर रहा है, वो जिसके अंदर रहेगा या जिसके ऊपर ये सरवाइव कर रहा है ये एस्केलमिंथस, तो क्या करेगा, उसी ऑर्गेनिज्म से पूरा अपना न्यूट्रिशन जो है वो सक कर लेगा. सो दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी एज पैरासिटिक. फ्यू फॉर्म्स आर फ्री लिविंग. कुछ ऐसे फॉर्म्स रहेंगे जो कि फ्री लिविंग है, मतलब वो पैरासिटिक नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करेंगे. Now the next is what? Body is long. Body कैसा रहेगा? They are long. Cylindrical, long रहेगा, cylindrical रहेगा. They are thread like. Okay, बहुत ही मोटा नहीं रहेगा, बहुत ही ज़्यादा width उसका जो diameter है बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा. It is thread like. Okay, so long, cylindrical and thread like. Circular in cross section. Circular in cross section. तो circular shape है, अगर हम लोग उसे cross sectionally cut करेंगे तो hence it is called as roundworms. They are said to be as roundworms. I will show you picture, then you will understand कि ये long cylindrical thread like कैसा दिख रहा है. Okay, you can imagine the Voceraria. Okay, ये तो Ascaris, तो इसमें ये लोग भी वैसे ही रहेंगे. Now the next is what? They are triploblastic. Triploblastic means what? They have three germ layers. Which are those three germ layers? Ectoderm, mesoderm and endoderm. So these three germ layers are present. That's why they are said to be as triploblastic. अब bilaterally symmetrical होते हैं ये वाले organisms. What does it mean? मतलब कि इसका जो लेफ्ट एंड राइट साइड वाला ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट है, दोनों भी कैसे रहेंगे? दे आर सेम. दे आर सेम, और यू कैन से मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ओके, अगर ये ऑर्गेनिज्म का लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे तो दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज बायलैटरली सिमेट्रिकल. Pseudocoelomate. Pseudocoelomate मतलब क्या? Pseudo means what? False. Pseudo means false. Coelom मतलब क्या होता है? Cavity. तो यहाँ पे false cavity present होती है. Pseudocoelomate means false cavity present होगी. Now what does it mean? अब इसमें जो सीलम है, कैविटी है, it is not completely lined with mesodermally derived cells. That's why they are said to be as pseudocoelomate. With tube within tube body plan. इसमें बॉडी प्लान कैसा रहेगा? ट्यूब विद इन ट्यूब. What does it mean? ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब क्या होता है? अब इसमें एनिमल बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ टू ट्यूब्स. अब कौन कौन से होते हैं वो दोनों? एक तो है विच इज फॉर्म्ड बाय द बॉडी वॉल, और दूसरा जो है इट इज फॉर्म्ड विद इन इट बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ओके, सो दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी एज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट दी बॉडी. अब बॉडी कैसा रहेगा? इट इज कवर्ड बाय टफ एंड रेजिस्टेंट क्यूटिकल. व्हाट इज क्यूटिकल? इट इज अ वैक्सी लेयर. क्या है ये? वैक्सी लेयर है. ओके, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा कि वो डिग्रेड नहीं हो जाए. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? बॉडी वॉल हैज लॉन्जिट्यूडनल मसल्स बट नो सर्कुलर मसल्स. तो इसमें जैसे कि ये बॉडी कैसा है? इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, तो इसमें लॉन्जिट्यूडनल मसल्स दिखेंगे. ओके, हियर यू विल नॉट सी एनी सर्कुलर मसल्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्री कैनल. अब इसमें एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट, मतलब इसमें माउथ भी प्रेजेंट है एंड एनस इज प्रेजेंट. सो देर आर टू डिफरेंट एंड्स फॉर द इनटेक एंड एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल. एंड इनटेक हम लोग क्या करेंगे? फूड इनटेक करेंगे, नॉट हम लोग इन केस ऑफ द एस्केलमिंथस. ओके, सो दे हैव माउथ फॉर द इनटेक ऑफ फूड एंड एनस फॉर द एक्सक्रेटरी मटेरियल टू रिमूव इट आउट. अब लास्ट में ये दोनों अपोजिट एंड्स पे रहेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट? फेरिंग्स. फेरिंग्स कैसा रहेगा? इट इज वेल डेवलप्ड एंड मस्कुलर. ओके,
एक्सक्रीशन, अब इसमें एक्सक्रीशन कैसा होगा, इट इज विद द हेल्प ऑफ बाय कैनल्स और ग्लैंड सेल्स. इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है दे आर एलिमिनेटेड बाय द एक्सक्रीटरी पोर. एज आई सेड कि यहाँ पे NS प्रेजेंट है, सो द एक्सक्रीशन कैसे हो जाएगा, इट इज एलिमिनेटेड बाय द एक्सक्रीटरी पोर. नर्वस सिस्टम, यहाँ पे नर्वस सिस्टम कैसा है, नर्वस सिस्टम जो है उसमें नर्व रिंग प्रेजेंट है एंड नर्व्स आर प्रेजेंट. सो दीज टू थिंग्स आर देयर. हियर इट क्रिएट्स कंप्लीट एंड क्लोज्ड लूप अराउंड द फूड एंट्री. जो नर्व रिंग है वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है कंप्लीट एंड क्लोज्ड लूप. किसके अराउंड, इस अराउंड में, अराउंड द फूड एंट्री पार्ट्स ऑफ एनिमल एनाटॉमी. ओके, दे आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल मीन्स व्हाट, कि इसमें मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है दे आर प्रेजेंट सेपरेटली. दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट रहेंगे. मेल इज डिफरेंट एंड द फीमेल इज डिफरेंट. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, एस्करिस शो डायमॉर्फिज्म. डायमॉर्फिज्म मतलब क्या, कि सेम यहाँ पे मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स जो है दोनों भी सेपरेट हैं. यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय लुकिंग देयर स्ट्रक्चर. ओके, मेल जो है थोड़ा सा अलग दिखेगा, फीमेल जो है वो थोड़ी अलग दिखेगी. सो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई दीज टू ऑर्गेनिजम्स. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, अब फीमेल. ओके, फीमेल कैसी रहेगी इसमें, हियर दे आर लॉन्गर एंड ब्रॉडर. जो फीमेल है वो ज्यादा लॉन्ग रहेगी और कैसी रहेगी, ब्रॉड विथ स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड. जो उनका एंड है, एंड टिप जो है वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा इन केस ऑफ द फीमेल. नाउ लेट्स सी अबाउट द मेल. मेल कैसा रहेगा, इट इज शॉर्टर, it is shorter than female and they are narrower. okay, with curved posterior. अगर इसका हम लोग एंड देखेंगे, posterior end देखेंगे, तो वो थोड़ा सा curved रहेगा. so with the help of that curved posterior end you can easily identify that this particular organism is male. okay, in case of female you want observing this curved posterior end. now here next is what, pair of penial setae for copulation is present. so in case of the male you can observe कि पेनियल सीटे प्रेजेंट रहेगा फॉर कॉपुलेशन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन कैसा रहेगा, इंटरनल. व्हाट डज इट मीन, कि फर्टिलाइजेशन जो है, जाइगोट एम्ब्रियो जो है वो कहाँ पे फॉर्म होगा, इनसाइड द फीमेल बॉडी. सो दैट इज सेड टू बी एज फर्टिलाइजेशन इज इनसाइड द फीमेल बॉडी. सो इट इज सेड टू बी एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट इज दे मे और मे नॉट इंक्लूड लार्वल स्टेज. सो किसी किसी में लार्वल स्टेज रहेगा and in some cases you won't see larval stages. okay, now let's have a look on this picture, voucher area. in this you can see कि यहाँ पे mouth present है. okay, then you can see sheath, एक outer जो covering होती है, that sheath is present over here. okay, so here you can see anal pore which helps to remove the excretory material. okay, or you can say the waste material is removed with this pore. and the last one is tail. okay, tail is also present. okay, now in next slide what you can observe, see this is a picture of ascaris. अब यहाँ पे you can easily see कि जो फीमेल है वो मेल से ज्यादा बड़ी है. okay, फीमेल is longer than male. and if you see फीमेल का जो एंड है, सी पहले हम लेबलिंग्स देख लेते हैं. तो फीमेल का जो यहाँ पे हेड प्रेजेंट है, आफ्टर दैट यू कैन सी क्यूटिकल लेयर. ओके, अपर सरफेस पे क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है. एंड देन टेल. टेल जो है स्ट्रेट है इन केस ऑफ फीमेल. और लास्ट में क्या है, एनएस है. अगर मेल का बॉडी देखें तो मेल कैसा है, इट इज शॉर्टर देन फीमेल. अब यहाँ पे जो मेल का एंड है वो कैसा है, थोड़ा सा कर्व्ड है. कैसा रहेगा, कर्व्ड. सो द टेल इज कर्व्ड इन केस ऑफ द मेल. एंड हियर यू कैन सी क्लोका इज ऑल्सो प्रेजेंट. अब ये क्लोका क्या है, इट इज अ कॉमन कैविटी एट द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड होगा. इट इज अ कॉमन कैविटी वेयर the release of excretory and genital products happens. okay, यहाँ से क्लोका से क्या हो जाएगा, excretory material भी remove out होगा बॉडी से, as well as genital products भी remove out होगा बॉडी से. so this is said to be as cloaca. now here if you see third diagram जो है, it is a diagram for head. head consists of what, it consists of mouth. they have dorsal lip, ventral lip. okay, so this was all about the ascaris. and the last slide if you see, this is of ancylostoma, a hookworm. okay, so it looks like this. so here we end up with the Aschelminthes phylum. in next video I am going to start with the Annelida.